सबसे पहले बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की। आस्था के महाकुंभ को लेकर लगातार जो श्रद्धालुओं का जोश है वो हाई है। लाखों करोड़ श्रद्धालु हर रोज प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन कुंभ में भीड़ और जाम को लेकर सरकार को घेरने वाले विपक्ष को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है और करारा जवाब दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहाँ तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। $100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है। और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। जहां लगा है सनातनियों का सबसे बड़ा मेला, देश दुनिया के श्रद्धालु जहां लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। हर दिन बन रहा है जहां एक नया रिकॉर्ड। आस्था का सैलाब जहां एक तरफ सनातन विरोधियों के सभी अरमानों को बहा कर ले जा रहा है, तो वही दूसरी ओर माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा है। हालत ऐसी कि प्रयागराज के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं है, तो वही बॉर्डर के आसपास महाजाम लगा है और अब इसको लेकर सियासत को नया काम मिल गया है। सभी बाधाओं पर सनातनियों की भक्ति अपार नजर आ रही है, तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया इस पर राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सनातनी सैलाब पर सवाल खड़े किए। कुंभ को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया और जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वालों को जवाब दिया। और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहाँ तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी का संदेश साफ है कि दुष्प्रचार का गेम ओवर हो चुका है। लाउड एंड क्लियर मैसेज के बावजूद विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आ रहा, तो वही सत्ता पक्ष खरा खरा जवाब दे रहा है। बात ये नहीं है, बात है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर, और जहां सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर देंगे, और जहां मुझे लगता है लगभग 15 करोड़ लोग तक आए होंगे, 15 से 20, और जहां और ऐसा भी नहीं है कि पूरे 15 करोड़ एक साथ एक जगह पहुंचे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है और लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। उसके बावजूद देखिए, विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। विपक्ष भले ही भ्रम की राजनीति कर रहा हो, लेकिन प्रयागराज जा रहे लोगों की भारी भीड़
उन सवालों और आस्था पर मचे बवाल पर करारा तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ करारा प्रहार किया बल्कि सनातन विरोधी भी विपक्ष को ठहरा दिया है। क्या उन्होंने कहा है, सुनिए। तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी को सुना आपने, जिन्होंने आज जवाब दिया है पलटवार के। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ में भीड़ का मुद्दा उठाया है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको, जमीन की समस्याएं न दिखती हों।